बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को। तो रिसेंट हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, और आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या इसको दूसरे वर्ड्स में लोकल मैक्सिमा को हम स्टूडेंट्स जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा भी बोलते हैं। लोकल मैक्सिमा का दूसरा नाम रिलेटिव मिनिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है, या लोकल मिनिमा का नाम रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, अब देखते हैं। अ फंक्शन एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम, अ फंक्शन एफ has a local maximum value at a point C within its domain D if फंक्शन की वैल्यू जो है वो तमाम वैल्यूज फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स पुट करें उसके अंदर, इंटरवल के जो डोमेन उसकी है फंक्शन की, उस डोमेन को सारे के सारों को वन बाय वन फंक्शन के अंदर पुट करें और सारों के आंसर छोटे आए एफ ऑफ सी के आंसर से। तो ये सारी काम हो ओपन इंटरवल के अंदर, तो देन हम कह सकते हैं कि एफ हमारे पास लोकल मैक्सिमा है इस एफ ऑफ सी की वैल्यू पर। ठीक है, मतलब जो सी पॉइंट हम पुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर उसका आंसर सबसे ज्यादा है उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स फंक्शन के अंदर पुट करें। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, देखिए जरा कि हमारे पास ये फंक्शन एफ है, कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसकी डोमेन है फॉर एग्जांपल -2 से लेके 5 तक है। अब मैं इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं -2, -1, फिर 1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इनके दरमियान वैल्यूज जितने भी आ रही हैं, इन्फिनिट वैल्यूज है। तो वो वैल्यूज को जब मैं पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर यहाँ पे, तो फिर मेरे पास जब यहाँ पुट करूँगा तो फिर यहाँ पे भी चेंजिंग आएगी। तो फिर मेरे पास जो आंसर बनता है बच्चों वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे 5 नंबर है, जब 5 इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा यहाँ पे, मतलब एफ ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा 25 और 26। तो सबसे ज्यादा आंसर इस इंटरवल के ऊपर वो 5 पे आएगा। अगर आप पुट करें 4 पुट करें यहाँ पे तो 16 प्लस 1 17 होगा, 3 पुट करें फिर भी कम, -2 पुट करें तब भी कम। ठीक है, तो मतलब कहने का बच्चों, फिर मैं कह सकता हूँ एट पॉइंट 5 एट एक्स इज इक्वल टू 5, मैं कह सकता हूँ दिस फंक्शन एफ हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इन सम ओपन इंटरवल कहाँ है, तो बच्चों आप ओपन इंटरवल, मैंने क्लोज लिख दिया इंटरवल, ये ओपन कर दिया। इससे पहले जरा जो आपने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी थी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की, तो वहां पे इंटरवल आपके पास बच्चों क्लोज था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव के लिए बच्चों ये बता दूं बात ओपन इंटरवल होगी। तो सारी बात ओपन इंटरवल है, तो फिर आप अब 5 पुट ना करें, आप 4 पुट कर लें। ठीक है, या 4 से बड़ा थोड़ा सा नंबर पुट कर लें, 4.9999999, जितने मर्जी लंबे पुट करते हैं पॉइंट, तो 4.9999, तो जो एंड है 4 का, ठीक है, 5 के करीब, मतलब ऐसा पॉइंट पुट करें जो 5 के बहुत करीब हो और 5 से बड़ा ना हो, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे ये एफ जो होगा वो लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई ऐसा नंबर पुट करें फंक्शन के अंदर, ओपन इंटरवल से लेना है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रख लें कि लोकल या रिलेटिव एक्सट्रीमा जब बताना है, जिसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आता है, इसमें जो डोमेन का इंटरवल होगा वो ओपन होगा, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था डोमेन का इंटरवल जो होगा वो क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है,
तो इसी तरह आप छोटी छोटी वैल्यू पुट करें, -2 के बहुत करीब पॉइंट पुट करें, लेकिन -2 से छोटा मजीद ना हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो लोकल क्या होगा, मिनिमा होगा या रिलेटिव मिनिमा होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें डेफिनेशन में इंटरवल ओपन आता है, और रिलेटिव के अंदर उसके एब्सोल्यूट के अंदर जो है वो जो प्रीवियस पढ़ाया मैंने आपको, उसमें इंटरवल आपके पास क्लोज होता है। बाकी तकरीबन डेफिनेशन सारी सेम है। देखो यहाँ पे वो लिख रहा है एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा इज आल्सो अ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। एक और बात बता रहा है अब यहाँ पे कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होता है उसको हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा भी कह सकते हैं। बिलोंगिंग टू द लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवरऑल, इट इज also largest smallest value in its immediate neighborhood. The following figure identifies the type of maxima and minima for the function with domain small x belong to closed interval. अब बच्चों उसने ये डायग्राम बनाई है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, इसको समझाने के लिए। ये पॉइंट इन जनरल ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, यहाँ पे ये डी है और ये डी पॉइंट है। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ये डी पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट नहीं, इसको नाम देना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे कोई और नाम दे लेना चाहिए, क्योंकि बी इन पॉइंट ऑलरेडी नाम रख चुके हैं। आप इसको ई नाम रख लें, इस पॉइंट को, इसको आप डी नाम रख लें जो इसने दिया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों इस ऐसे ग्राफ में जो सबसे ऊपर ऊपर वैल्यू है ना, वो सारी की सारी लोकल मैक्सिमम है। अब जरा देखिएगा गौर से, ये लोकल मैक्सिमम है जो ऊपर वैल्यू है। ठीक है। ये भी लोकल मैक्सिमा है। ठीक है। इसी तरह से जो नीचे नीचे वैल्यू है वो लोकल मिनिमा है। ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, क्रॉस कर रहा हूँ उसको, और ये भी लोकल मिनिमा है। लेकिन अब जो लोकल मैक्सिमा मैंने बताए हैं, तो ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, अकॉर्डिंग टू ये वाले जो मैंने पॉइंट बताया आपको इसके लिहाज से। ठीक है। कि जो सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो लोकल मैक्सिमा है, और जो नीचे वाले सारे पॉइंट्स हैं वो लोकल मिनिमा है। अब सारे ऊपर वाले पॉइंट में से सबसे जो ऊपर पॉइंट है, जो टॉप पे पॉइंट है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसलिए से उसने नाम यहाँ पे उसका नाम एब्सोल्यूट मैक्सिमा रख दिया। ठीक है। इसी तरह से सारे ही नीचे वाले पॉइंट्स जो है वो लोकल मिनिमा है, लेकिन जो सबसे नीचे होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। देखें ये पॉइंट सबसे नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा उससे भी ऊपर है, तो सबसे नीचे ये पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ आ गई बच्चों बात की है? तो हम कह सकते हैं ए पॉइंट पे फंक्शन जो है एब्सोल्यूट मिनिमा है इस फंक्शन का ग्राफ, और जो डी पॉइंट पे है इस फंक्शन का ग्राफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और बाकी सारे के सारे लोकल मैक्सिमा ही लोकल मिनिमा है। अब बच्चों मैं इसकी मिसाल एक और अंदाज से समझाता हूँ आपको कि अब इन सभी का तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिनिमा का, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा का कह सकते हैं। अब इसी तरह से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ पे नोट लिखवा सकता हूँ आपको एक बात में यहाँ पे, कि एवरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और बल्कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखें, इसको ब्रैकेट में लिखें, एवरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा is also an is also a local maxima
या लोकल मिनिमा, ठीक है। बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू, कन्वर्ट्स मतलब उसके उलट ट्रू नहीं है। मतलब जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा होंगे वो बेसिकली वो लोकल मैक्सिमा होंगे, जो एब्सोल्यूट जितने भी मिनिमा होंगे वो लोकल मिनिमा होंगे। मतलब जितने भी एब्सोल्यूट मिनिमा है ना वो सारे के सारे लोकल मिनिमा है। इसी तरह से उलट इसका ट्रू नहीं है, मतलब कि लोकल मैक्सिमा, हर लोकल मैक्सिमा, जैसे ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, तो ये जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं हो सकता। इसी तरह से ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। अब ये तो आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट सारा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का। अब आपने बेटा सीखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है लोकल एक्सट्रीमा के लिए। अगर f हमारे पास डिफरेंशिएबल है इन द नेबरहुड ऑफ c एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जब पुट करें उसके अंदर उस पॉइंट c को जो नेबरहुड में है तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तब ये फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा कि अगर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो तब फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा। मतलब कहने का पहला पॉइंट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप लें और आंसर जो है वो पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव से आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए एट सी पॉइंट पे, तो मतलब सी पॉइंट से पहले पॉइंट पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आए, सी पॉइंट के बाद फंक्शन के अंदर आंसर वैल्यू पुट करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इस सूरत में आप बोलोगे एफ हैज़ अ लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा एट सी। इसी तरह से अगर एफ डैश चेंजेस इज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब आप सी पॉइंट से पहले पॉइंट पुट करें तो आंसर नेगेटिव आए और बाद में पॉइंट पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आए, तो आप स्टूडेंट्स कह सकते हो कि फंक्शन का जो हमारे पास एफ है वो लोकल मिनिमा है या रिलेटिव मिनिमा है एट सी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंजेस द साइन एट सी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव साइन तब्दीली ना करे, सी से पहले पॉइंट पुट करें या बाद में, मतलब सी पॉइंट से पहले पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आया, फिर सी के बाद पॉइंट पुट किया तभी आंसर पॉजिटिव आया, या सी से पहले पॉइंट पुट किया फंक्शन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो आंसर नेगेटिव आया, फिर सी के बाद पॉइंट आपने पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो आंसर नेगेटिव आया, ठीक है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं सच अ पॉइंट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको याद होना चाहिए कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंजेस द साइन एट सी then f has no local relative maxima या relative minima, so this point c is called point of inflection। अब देखें यहाँ पे ये डायग्राम बनाइए कि ये पॉइंट c है, ये फंक्शन एक बनाया है उसका ग्राफ है, ये पॉइंट c है x इज इक्वल टू c, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इस c पॉइंट से पहले अब देखो ना, पहली बात है कि हमने चेक किया कि इस सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट जब ड्रॉ करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। टेंजेंट बेसिकली मतलब वही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, टेंजेंट का मतलब क्या है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लें आप फंक्शन का और जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये 0 ही आ रहा है। यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि बेटा जब हम देखें कि अगर किसी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और वो टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, अगर टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो बच्चों उस पॉइंट का जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। ये याद रखिएगा बच्चों कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कहने का कि अगर हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो देन उस पॉइंट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर होगा वो 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ड्रॉ किया, जो टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 है। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले आपने कोई भी पॉइंट पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले आपने कोई भी पॉइंट पुट किया, यहाँ से पॉइंट पुट कर लें, यहाँ से पुट कर लें, यहाँ से कोई भी पॉइंट पुट करें तो उसका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का बड़ा आंसर आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद पॉइंट पुट करें तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन मतलब नेगेटिव आएगा। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट सी पे
फंक्शन हमारे पास जो है वो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले पॉइंट पुट किया तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस आ रहा है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आंसर पॉइंट पुट किया फंक्शन के अंदर तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या है वो लोकल मिनिमा है। इसी तरह से थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे हमने फंक्शन इस पॉइंट जो x इक्वल टू सी पॉइंट है इससे पहले कोई फंक्शन पुट किया, लेकिन इस सारा कुछ करने से पहले हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, सिर्फ उस सूरत में फंक्शन जो का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा, तब ही ये हम बता सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल ही ना आए तो हम नहीं बता सकते कि जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव पुट किया इस पॉइंट से पहले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर आया। फिर पॉइंट के बाद भी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पुट किया तो आंसर ग्रेटर आया, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब कहने का कि पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी साइन में कोई तब्दीली नहीं आई, अलामत में तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब कहेंगे कि इस पॉइंट सी को ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसी तरह पॉइंट से बाद में पहले पुट किया पॉइंट तो वो आंसर नेगेटिव आ रहा था, पॉइंट के बाद पुट किया आंसर तो अभी नेगेटिव आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट सी जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे भी कोई भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, इस ग्राफ में भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको सारी बातें ये लिखी हुई है, आपने खुद पढ़ लेनी है। अब लिखा है डिटरमिन द लोकलाइजेशन ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑन द ग्राफ। वो कहता है डिटरमिन करना है लोकलाइजेशन ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे हमने बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट बताना है ग्राफ के ऊपर, और उसके साथ हमने बच्चों बात करनी है कि लोकल एक्सट्रीमा बताना है कि वो क्या है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पहले इसका लिया तो क्या होगा, 2 2 जा 4 पावर रूल लगा 4x माइनस 12 आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है पहले। बेटा जब कभी भी याद रखिएगा लोकल एक्सट्रीमा निकालना हो या लोकल मिनिमा निकालना हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना हो या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो, पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट चेक करने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया था दो तरह से चेक होते हैं, एक तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वल टू 0 रख दें, एक तो लाजमी रखना है ना आपने ये, और दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि अगर वो फर्स्ट फंक्शन आपके पास उसका जो डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है वहां पे आपको देखना होगा कि फ्रैक्शन के नीचे कहीं 0 तो नहीं बन रहा। अच्छा, जिस पॉइंट पे फ्रैक्शन के नीचे 0 बन रहा होगा वो भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के नीचे फ्रैक्शन तो नहीं आ रही थी, बटा तो नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने वो पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया, सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लगा दिया। 4x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली 3 आई। अब इस 3 की वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा -28। सो द लोकेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल पॉइंट ऑन द ग्राफ इज x, पहले x की वैल्यू आएगी 3, ये आंसर था y का वो -28, ठीक है। ऑर्डर्ड वे में हमेशा पहले x का पॉइंट लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है। तो ये x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमारा टारगेट नेक्स्ट क्या है, लोकल एक्सट्रीमा बताना है। तो लोकल एक्सट्रीमा हमने किसको यूज करते हुए बताना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को रूल यूज करते हुए बताना है, जब भी हमने रूल पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा, 3 से पहले जो मेरा आंसर निकला है उससे पहले कोई पॉइंट पुट करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। अब 3 से पहले पॉइंट क्या आता है 2.9। अब 2.9 फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, 2.9 यहाँ पुट किया, 2.9 यहाँ पुट किया, तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया, लेस देन 0, ठीक है, मतलब आंसर नेगेटिव आ गया। इसी तरह से क्योंकि माइनस में आ गया ना, इसी तरह भी 3 के बाद पॉइंट पुट करूंगा, उसका चेक करते हैं। 3 चलिए एक मैंने पुट किया फंक्शन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आंसर जा रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि एफ हैज़ लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3, या इसको कह सकते हैं लोकल मिनिमा कह सकते हैं या रिलेटिव मिनिमा कह सकते हैं। इसी तरह से एग्जामिन दी फंक्शन, ये एग्जामिन करना है फंक्शन को फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पे भी यही करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमारे पास ये चीज़ आ गई क्रिटिकल पॉइंट। अब बटे वाला जो उसका क्या कहते हैं उसको जो इन्फिनिटी वाला है मतलब अनडिफाइंड वाला है, वो तो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन ही हमारे पास नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव की। इस वजह से सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर रख के सॉल्व किया, तो वहाँ से x3 - 2 आया। अब पहले एक बार 3 से पहले पॉइंट पुट करके देखेंगे, फिर बाद में पुट करके देखेंगे, फिर -2 से पहले पुट करके देखेंगे, बाद में पुट करके देखेंगे, और देखेंगे क्योंकि चेंज होती है नहीं होती है। अगर होती है चेंज तो फिर देख लेना है
पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है तो रिलेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। और अगर जो है वो कोई चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो, ठीक है जी बच्चों। अब नेक्स्ट है फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा फॉर x इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/3। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ गया ना, तो अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जब चेक करना है तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक तो हमारे पास तरीका कार है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो उसके नीचे आ जाएगा 1/x की पावर 2/3 7 इंटू 3 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ तो 0 आ गया। अभी 1 इक्वल टू 0 हो गया, नहीं होता, इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की बात एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब दूसरी बात क्या है कि हमने देखना है फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पे 0 किस सूरत में बनता है, सिर्फ और सिर्फ 0 उसी सूरत में जब आता है जब यहाँ पे 0 पुट किया जाए, अदरवाइज किसी सूरत में 0 नहीं बनता है यहाँ पे। इसका मतलब है इस 0 पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। We see that first derivative is not defined at x is equal to 0, so 0 is the critical point of the f। अब 0 से पहले देखना पॉइंट, 0 के बाद पॉइंट देखना है। 0 से पहले पॉइंट देखेंगे, 0 से पहले पुट करोगे -0.9 तो उस वक्त आंसर देखें पॉजिटिव आया। उसके बाद अगर आप जो है वो पुट करें स्टूडेंट्स, 0 के बाद पॉइंट 0.1 पुट करें तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आया, तो दोनों का आंसर ग्रेटर आया है, ठीक है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रही। फर्स्ट डेरिवेटिव बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा। अब इस थ्योरम की ये लिमिटेशन है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता देता है, ये कंफर्म नहीं करता कि हमारे पास कौन सा जो है वो स्टूडेंट्स लोकल मैक्सिमम है, कौन सा लोकल मिनिमम है। तो उस सूरत में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा इज, वो क्या होगा थ्योरम, सपोज डबल डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स x इज इक्वल टू c। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 के इक्वल आए, पहली बात जैसे वो पहले प्रीवियस बताया कि पहले देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए, पहले देखा फर्स्ट डेरिवेटिव वाकई इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव लिया तो बेटा वो आंसर 0 आना से छोटा आना चाहिए। अगर डबल डेरिवेटिव लें तो आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे कि f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ले आंसर 0 के इक्वल आए और उसके बाद डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो मैं कह सकता हूँ f हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। मतलब जब छोटा आंसर आए तो मैक्सिमा, अगर बड़ा आंसर आए तो मिनिमा। सो f डैश इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 एंड f डैश इज इक्वल टू 0, then the test fails and gives no information about the local extrema या relative extrema, ठीक है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 के इक्वल आ जाए और डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए तो हम नहीं बता सकते कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव रूल को लगाते हुए कि कौन सा पॉइंट इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ ये रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा पढ़ रहे हैं, या इसको कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये ग्राफिकली बताया हुआ है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब ये जरा मैं 14 एग्जांपल के ऊपर ये जो भी मैंने आपको बताया थ्योरम अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक किया, अब इसके नीचे फ्रैक्शन तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर आ रही होती तो फिर हमने फिर जो है वो चेक करना था इसको क्रिटिकल पॉइंट को दूसरे तरीके से भी मतलब देखना था, फ्रैक्शन से नीचे बटे से नीचे हमारे पास कोई चीज 0 तो नहीं है बन रही। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने लिया है यहाँ पे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है -x + 6, वो पुट की यहाँ पे तो वहाँ से वैल्यू आ गई -6। तो अब -6 को बच्चों हमने पुट करना है फंक्शन के अंदर। जब फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर नहीं, तो वहाँ से आंसर -74 आ गया। तो हम कह सकते हैं सिर्फ इससे एक क्रिटिकल पॉइंट है -6 और साथ -74, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने जारी बात है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम जब उस फंक्शन एफ डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव लेंगे, जब उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो -1 रह जाएगा सिर्फ,
तो फिर मैं कह सकता हूँ डबल डेरिवेटिव लिया तो -1 आ गया। अब ये आपने जो पॉइंट था x का यहाँ से जो निकाला था क्रिटिकल वाला, -6 को पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर, -6 पुट करें डबल डेरिवेटिव के अंदर तो आंसर क्या आता है -1, आंसर नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा आंसर आया। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव को पुट किया -6 के अंदर, एक्स यहाँ पे पुट किया x की जगह पे, तो आंसर तब भी नेगेटिव। मैं कह सकता हूँ f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -6, क्योंकि रूल हमने पढ़ा था कि अगर आंसर नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव का तो मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव है तो आंसर मिनिमा होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के हो जाए तो तब हमारे पास टेस्ट ही फेल हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों हमारे पास फाइंड दी रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बनाया, फिर उसकी वैल्यू पुट की तो वहाँ से आंसर आ गया 0 1 -1। सो वी सी डेट क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 1 -2 -1 2। ठीक है, तो अब डबल डेरिवेटिव जो लिया था मैंने, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 60x³ - 30x। अब यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 के वैल्यू पुट किया तो हमारे पास वहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 आया, अगर 1 पुट किया तो आंसर 30 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो आंसर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब लोकल मिनिमा है इस पॉइंट के ऊपर, 1 के ऊपर। इसी तरह से आप -1 पुट करें तो वहाँ से आंसर हमारे पास जो है वो -1 पुट किया तो वहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं आप उसमें क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे अब बुक वाले ने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, बुक वाले ने अगला रूल भी लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन में बात ये कर रहा था आपसे कि 15 एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि ये 3 पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें 1 बाय 1 बताना है कि तीनों पॉइंट्स के बारे में कि क्या ये इसमें तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया। बेटा मैं एक और बात बता दूं कि जो इसके स्टेप्स हैं रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपने जो है वो पॉइंट्स को पुट करना है फंक्शन के अंदर, तो क्रिटिकल पॉइंट निकल आया। और तीसरे स्टेप में डबल डेरिवेटिव लेना है और फिर आपने चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव लिया आपने तो हमारे पास क्या आ गया, 60x³ - 30x। कॉमन निकाला 30x इंटू 2x² - 1। अब पहले हमने टेस्ट किया 1, -2 पॉइंट टेस्ट किया, मतलब 1x जो है वो 1 है, वो पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो आंसर हमारे पास आ गया 30। इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव पे आंसर अगर नेगेटिव आ जाए, डबल डेरिवेटिव पे आंसर पुट करने से नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, बड़ा जीरो से आ गया ना, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे 1, -2 पे हमारे पास फंक्शन जो है वो मिनिमा है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस आ गया। तो सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट -1, या लिखना चाहिए था उसको 1, 2, गलती से उसने लिख दिया -1, 2, या लिखना चाहिए था 1, 2। ठीक है, उसके बाद टू टेस्ट द क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 वी हैव। अब 0, 0 को पॉइंट को टेस्ट करना है, तो अब डबल डेरिवेटिव के अंदर आप पुट कर दें 0 वाले पॉइंट को। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो जब x की जगह 0 आएगा, सारा कुछ 0 हो गया। अब डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट फेल हो गया, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो दोनों टेस्ट की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। हमेशा अपने पास जब भी क्रिटिकल पॉइंट कहा जाए, जब भी आपको कहा जाएगा कि रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम निकालना है, तो आपने पहले डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव से स्टार्ट करने के बाद फिर आपने अगर वो फेल हो जाए डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट, तब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टेस्ट लगाना है। जैसे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फेल हो गया था, डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 के इक्वल आ गया, तो फिर हमने 0 से पहले वाला पॉइंट पुट किया -0.9, वो फंक्शन के अंदर पुट किया क्वेश्चन 1 के अंदर, तो वहाँ से आंसर आया नेगेटिव। ठीक है, फिर बाद वाला पॉइंट पुट किया तो तब भी आंसर आया नेगेटिव, मतलब दोनों 0 से पहले पुट किया बाद में पुट किया तो आंसर नेगेटिव ही आया। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रही, तो मैं कह सकता हूँ 0 वाले पॉइंट पे फंक्शन मेरे पास जो है वो रिलेटिव नो रिलेटिव मैक्सिमा नो रिलेटिव मिनिमा, मतलब वो 0 वाले पॉइंट पे हमारे पास वो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये इसने लिख दिया कि 0, 0, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने एक पॉइंट मिस किया हुआ है, ये उसने 1, -2 पे तो चेक किया है, ये -1, 2 पे चेक नहीं किया, ये आप खुद चेक कर सकते हो। अब है एक्सरसाइज 13 to 20 प्रॉब्लम्स।
वो कहता है कि ये जो बुक पे लिखा हुआ है 5.2 एक्सरसाइज के इन प्रॉब्लम्स को आपने बेटा चेक करना है, इनका रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा प्रैक्टिस के तौर पर। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले बेटा डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट लगाना है। उसमें आपके लिए आसानी होगी, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव से चेक करोगे। अगर डबल डेरिवेटिव फेल हो जाता है, इससे अभी प्रीवियस फेल हुआ है, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव का आंसर जीरो के इक्वल आ गया फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे, वैल्यू पुट करने से, तब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का सहारा लेना है। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि डेली लाइफ में मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। नाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा टू फिजिकल प्रॉब्लम। अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अप्लाइड मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम इज गिवन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा एन अप्रोप्रिएट फिगर। पहले आप अगर आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम पे मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, आपको एक अप्रोप्रिएट फिगर ड्रा करें, या आप जो है वो क्या करें, कोई डायग्राम ड्रा करें जिससे आपके पास जो है वो आपको समझने में आसानी हो। दूसरे नंबर पर आप बच्चों क्या करोगे, फ्रॉम दी फंक्शनल रिलेशनशिप फॉर द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, आपको रिलेशनशिप डेवलप करना होगा दो फंक्शंस के दरमियान, तो ताकि आपका क्वेश्चन और आसान हो। थर्ड है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ एफ एज रिक्वायर्ड, मतलब आपको एफ मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू बतानी है, जो कि आप प्रीवियस दो थ्योरम पढ़ चुके हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करो। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाए तब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। अब फिर 16 एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि मैं लेट एक्स एंड 40 माइनस एक्स, क्योंकि उसने कहा था कि दो नंबर पॉजिटिव नंबर लेने हुज सम इज 40, जिन दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव है, तो और उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। तो मैंने कहा पहले एक्स लिया, मैंने कहा एक लेट एक्स पॉजिटिव नंबर है, और दूसरे नंबर पर मैंने कहा दूसरा नंबर क्या है, हुज सम इज 40, मतलब दूसरा नंबर जो लिया मैंने। अब जारी बात है बेटा सम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे ही सम आएगा ना हमारे पास। देखें पहला एक्स पॉइंट रेट कर लिया, दूसरा लिखेंगे वाई। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बताता हूँ आपको जरा। दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या होगा, 40 प्लस एक्स, यही कहा ना कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 40। ठीक है, तो अब वहाँ पे अब दोनों का सम जो है वो कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, दोनों का सम स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, 40 बन रहा है। अब एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया एक्स है, दूसरा पॉइंट मेरे पास वाई है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40। यही उसने बात की ना कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है एक्स, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है एंड वाई आप कह लें। ठीक है, अब वो वाई दोनों को वो कहता है सम करें तो आंसर क्या बनता है 40, दोनों को सम करके लिख दिया आंसर 40 बन रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वाई की कीमत निकाल लेता हूँ, तो 40 माइनस एक्स ही आएगा ना, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ये वाई क्या था, दूसरा पॉइंट था, वाई बराबर किसके है 40 माइनस एक्स से। इस वजह से बुक वाले ने 40 माइनस एक्स की जगह पे y नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट लिख दिया 40 माइनस एक्स। तो आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये जो मैंने स्टेप किया है। बेटा देखो उसने कहा था क्वेश्चन वाले ने कि दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने x फर्ज कर लिया, दूसरा मैंने y फर्ज कर लिया। अब उसने कहा था दोनों को सम करें तो आंसर 40 आता है, मैंने दोनों को सम कर दिया, आंसर 40 आ गया। अब मैंने y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या बनती है, x को उठाकर उधर भेज दिया तो 40 माइनस एक्स आ गया। फिर मैं कह सकता हूँ ना कि y की वैल्यू बराबर किसके 40 माइनस एक्स। दूसरा पॉइंट बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच डैट कि दोनों का प्रोडक्ट वो कहता है विल बी मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट ले तो आंसर मैक्सिमम आएगा, दोनों को ज़रूर दे दी x इंटू 40 माइनस एक्स विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे, इनको जरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, फर्स्ट इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, अब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो क्या पहले मल्टीप्लाई करना है 40x माइनस एक्स, क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया माइनस 40 प्लस 40 सॉरी लिखना था यहाँ पे 40 प्लस 40 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन डबल डेरिवेटिव लिया तो माइनस 2 आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपने। अब डबल डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ चुका है यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करना है रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए कि क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए आपको बच्चों चेक करना पड़ेगा।
उसके लिए आप क्या देखोगे, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव देखोगे इक्वल टू 0 आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा तो आंसर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 20। तो अब 20 का पुट किया फंक्शन के अंदर डबल डेरिवेटिव वाले के अंदर, तो 20 वहाँ पे पुट करें तो आंसर -2 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव आ गया ना। तो अगर आंसर नेगेटिव और डबल डेरिवेटिव का तो मतलब क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन जो है मैक्सिमम है, तो f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 20। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा फिर, अगर x 20 है तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा जो लिखा था आपने यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये निकला था ना। तो अब y की वैल्यू निकालें, x की जगह वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 20, तो आंसर क्या बन जाएगा 20, y इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 20 भी, y इज इक्वल टू 20 भी आंसर आ गया। इसी तरह से बच्चों आप बाकी ये 17 एग्जाम्पल भी देखोगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगी जैसे मैंने अभी आपको बताई है। इसी तरह से 17 के बाद ये सॉल्व की हुई है, 17 के बाद है 18 है एग्जाम्पल, वो भी आसान है, वो भी सॉल्व की हुई है, ये आपने खुद ट्राई करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, हमारे पेश आती हैं, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ देती है, तो हम इस रूल को इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो आपने शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़ा है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। उसके बाद ये इन एक्सरसाइज 23-26 द लोकल एक्सट्रीमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये भी आपको बताया हुआ है 30 क्वेश्चन तक। उसके बाद बच्चों आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर 5 के, वो तकरीबन बनते हैं ये तकरीबन बनते हैं आपके बच्चों 24 के करीब। तो ये आपने ट्राई करने हैं पेपर में एमसीक्यूज में, इसमें इनमें से भी एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इनके अलावा भी मतलब वो खुद से स्टेटमेंट भी चेंज हुई हो सकती है, वो भी आपको आ सकते हैं पेपर में। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।